हेलो, वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। शुरुआत करते हैं आज का वोकेबलरी क्लास। एकदम अंतिम अंतिम तक गौर से ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि हर एक क्लास जो हम आज हर एक वर्ड जो आज हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इंग्लिश को यूज कर रहे हैं या फिर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के लिए, तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए लिस्ट में से बताएं। अच्छा जी, क्या आज का पहला वर्ड बताना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ, जावेद खान, स्क्रीन पे ना लिखें, डिलीट कीजिए इसको। जी, हमने सारी परमिशन आप लोगों को दे रखी है, लेकिन वो परमिशन के लिए परमिशन से आप गलत ना करें, क्योंकि आपका क्लास खराब होगा। ठीक है, बताएं। फर्स्ट वर्ड देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है अफ्रेड। बहुत ही अच्छा वर्ड है। अफ्रेड पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है और इससे रिलेटेड बहुत बार कॉमन एरर्स पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरा हुआ। इसका मतलब होता है डरा हुआ, या और शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं भयभीत। अब बात होती है कि सर इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा, इसका सिनोनिम्स है, सोचिए, डरा हुआ जैसे ही बोलते तो आपके पास कोई सिनोनिम्स आता है क्या? जी, इसके सिनोनिम्स के रूप में मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है स्केयर्ड, फिर आता है फ्राइटेंड, आता है ना, फिर आता है फियरफुल। फियर मतलब डर, और हम बोल रहे हैं क्या? डरा हुआ। फर्क है ना? फियरफुल होगा। ठीक है ना? तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब जो डरा हुआ है उसका अपोजिट यदि आपसे पूछा जाए कि इसका उल्टा क्या होगा, तो जो नहीं डरा हुआ है, तो जो नहीं डरा हुआ है वो क्या है? बोल्ड है। हाँ या ना? वो करेजियस है, साहसी है। हाँ या ना? अब जरा एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखना चाहेंगे इसमें आप लोग की, इसका सेंटेंस कैसे बनता है ना? यदि हम कहते हैं कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे मुझे डर लगता है, तो आई सब्जेक्ट एम अफ्रेड, आई एम, और ऑफ लगाइए, फिर जिससे डर लगता है उनको लिख दीजिए डॉग्स। हम आपसे एक सवाल पूछें, आर यू अफ्रेड ऑफ योर पेरेंट्स? इसका मतलब आप लोग बदमाशी ज्यादा करते तभी डर लगता है। आर यू अफ्रेड ऑफ योर पेरेंट्स? ठीक है। अच्छा, जरा सा हम अगर आपको ये बोल दें कि डर लगता है की जगह डर लग रहा है बोलें, तब तो भी ट्रांसलेशन यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। अफ्रेड हर जगह क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वहां पर एडजेक्टिव में टेंस नहीं बदलता है, टेंस वर्ब में बदलता है। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे डर लगता था, पास्ट ले जाइएगा तो फिर एम की जगह वाज हो जाएगा। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ डॉग्स व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मुझे कुत्तों से डर लगता था। आई होप कि अफ्रेड सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन क्या चलता है? ऑफ चलता है, याद रखना है। ठीक है, अफ्रेड ऑफ। अब हाँ, हर जगह। ठीक है, अफ्रेड ऑफ। अच्छा, एक चीज और एग्जांपल बोले, एक और एग्जांपल बोले। कुछ लोगों को अंग्रेजी बोलने से डर लगता है या अंग्रेजी बोलने में डर लगता है। बोलने से डर लगता है, बोलने में डर लगता है, बात तो एक ही है।
तो इसका इंग्लिश लिखेंगे तो लिखेंगे सम पीपल, स्टूडेंट्स भी लिख सकते थे, आर अफ्रेड, हाँ, ऑफ। अब बोलना क्या है, काम है ना, तो स्पीक नहीं होकर के स्पीकिंग हो जाएगा, यहां पर आईएनजी लगा दीजिएगा, वर्ब आएगा तो कोई भी टेंस रहे, स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप बोल, हाँ, अगर आप बोलते हैं कि सर V4 क्यों आ गया सर, तो हम बता रहे हैं इसका जवाब क्या है कि V4 क्यों आ गया। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है भाई, कि देखो यहां पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वो किस रूप में आता है, V4 के रूप में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बस इतना ही सा तो फंडा है इसका, किस लिए V4 आया। मतलब कि अफ्रेड ऑफ के बाद आप चाहें तो नाउन भी ला सकते हैं, देखिए नाउन आया है ना, और आप चाहें तो V4 भी ला सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, कल ऑनलाइन वाले बच्चों के एक ग्रुप में हम पासवर्ड देना भूल गए थे, तो आज हम 3 बजे से ही पासवर्ड सेट करके दे दिए कि 3:30 बजे क्लास होगा, ताकि उस समय हम भूले ना गलती से। हम 3 बजे से ही दे दिए थे सावधानी के तौर पे, हमको गलती दोहराना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़े, बताइए अगला वर्ड आप क्या देना चाहेंगे? आफ्टर देना चाहेंगे, ठीक है। आफ्टर तो कल हम लोग पढ़े थे ना, हाँ, क्या पढ़े थे आफ्टर में? आफ्टर के बारे में हमें कुछ बात बताएं। पहला बात बताते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, दूसरा बात बताते हैं कि ये एडवर्ब है, ठीक है, और तीसरा बात बताते हैं कि ये कंजंक्शन है। तीन तीन तरीके से यूज होता है, और तीनों तरीके में अर्थ एक ही होता है। क्या अर्थ होता है पता है? के बाद, के बाद। और प्रीपोजिशन के तरीके में एक और अर्थ होता है, के पीछे। ठीक है, क्या आप इसको डिटेल से जानना चाहेंगे कि आज के बाद कभी आपको आफ्टर परेशान ना करे, कहीं भी आ जाए तो, राइट? उस तरीके से बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। तैयार है ना सब लोग? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बात कर सकते हैं, हल्ला करने मना करते हैं। हमने इस तरीके से कर दिया है कि रिकॉर्डिंग में आवाज जाएगा ही नहीं एकदम, आप हल्ला कीजिएगा तो भी, लेकिन हल्ला करना मैनर्स नहीं है क्लास के अंदर, है ना। बातें कीजिए, बातें करने में मजा आएगा, लगेगा कि हाँ सामने फेस टू फेस बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपका डेटा खर्च ज्यादा ना हो इसके लिए हम कैमरा ऑफ रखते हैं, कम डेटा में पढ़ाई हो जाए। कैमरा जैसे ही ऑन होगा ना, डेटा का खर्च बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस हम लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। सिपाही, नहीं इंग्लिश में लिखना जरूरी है क्या? सॉरी, हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? गलती से बोल दिया इंग्लिश है। हाँ, सिपाही चोर के पीछे भाग रहा था, ऐसा सेंटेंस होता है ना। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ या द क्रिमिनल। हाँ या ना बोलिएगा। द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल। कोई दिक्कत है किसी को? अभी जरा देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं रनिंग आफ्टर, ये क्या है, मूवमेंट है ना, हाँ या ना। तो मूवमेंट के बाद हम लोग आफ्टर का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, दे कि नहीं दे? मेरे प्यारे बच्चों, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। कभी भी छुपाइए अपना प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर और टीचर से प्रॉब्लम छुपाने का मतलब लाइफ बर्बाद करना, राइट है जी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। वह दीवार के पीछे खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग, ठीक है। अब यहां पर हम खाली स्थान दे देते हैं, ठीक है। द वॉल, द वॉल। अभी आप जानते हैं कि दो होता है मीनिंग, के पीछे के लिए एक मीनिंग बिहाइंड भी होता है, बिहाइंड होता है ना। अब हम यहां पर दे रहे हैं दोनों ऑप्शन, और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। आज देखेंगे हम किसमें कितना है दम, और आज देखेंगे हम। हाँ, तो आपने चुना बिहाइंड, क्यों चुना? नो मूवमेंट, नो मूवमेंट है तो फिर क्या होगा भाई साहब? बिहाइंड होगा।
हाँ, तो क्या ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, है ना? हाँ, तो इसीलिए हमने आपको ये सिखाया। और हमको ऑनलाइन में भी बात कर करके पढ़ाने में मजा आता है, और जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं सबका माइक अनम्यूट रहता है, हम बात करते हुए पढ़ाते हैं। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे उधर कुछ और काम आवाज ना करें। जैसे एक पंजाब के एक कोर्ट के जीए जज की पीए पढ़ती हैं, ठीक है, शाम में 7:30 बजे वाले बैच में, वो कभी कभी किचन में खाना बनाते हुए पढ़ाई करती हैं। हम बोले ये नहीं, आप तब माइक म्यूट कर दीजिए खुद से, ठीक है? तो उससे क्या होता है ना, डिस्टरबेंस होता है पूरे क्लास को। हाँ, पूरे क्लास को डिस्टरबेंस होता है। आपका तो काम हो रहा है, लेकिन पूरा क्लास परेशान हो रहा है, ठीक है? ही वॉज स्टैंडिंग। तो जब मूवमेंट है तब हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, आफ्टर। और जब नो मूवमेंट है तो क्या लगा रहे होते हैं, बिहाइंड। कोई दिक्कत है किसी को? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। आई थिंक कि एग्जाम्पल ही होता है जो ज्यादा अच्छे से समझाता है, रूल्स उतना अच्छे से समझा नहीं पाता है। क्या बोलते हो, है ना? एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो। ऑल ऑफ अस आर रनिंग आफ्टर। इसमें हम आपको नहीं देंगे कुछ करने के लिए, ठीक है, हम ही बता रहे हैं। रनिंग आफ्टर मनी। हम सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। क्या है, मूवमेंट है ना? तो यहां पर दिख नहीं रहा भागते हुए, लेकिन वर्ब तो मूवमेंट वाला है ना, इसीलिए हमने क्या यूज करा, आफ्टर यूज करा। उसी तरह से सेंटेंस है, वी आर मैड आफ्टर मनी। पैसों के पीछे पागल है। पागल है मतलब हमारा दिमाग उसके पीछे भाग रहा है, राइट है? तो यहां पर फिर से मूवमेंट आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझा पा रहे? क्लियर है ना? अब तो हमने ये वाला पॉइंट देख लिया। कौन वाला पॉइंट देख लिया अभी, लेकिन एडवर्ब बाकी है, कंजंक्शन बाकी है। क्या ये दोनों भी देखना है आपको? चलिए पहले कंजंक्शन देखते हैं। पहले क्या देखते हैं हम लोग, कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज होगा प्रीपोजिशन आफ्टर। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे तभी तो क्लियर होगा, बिना एग्जाम्पल के कैसे क्लियर होगा? ठीक है, इसमें हम हिंदी लिखेंगे, इसमें हम हिंदी लिखेंगे। और इसका कल भी एग्जाम्पल हुआ था, कल भी एग्जाम्पल इसका हुआ था जब हमने आपको आफ्टर और बिफोर पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया था ना। अच्छा, तो आज पास्ट परफेक्ट नहीं लेते हैं, आज दूसरा टेंस ले लेते हैं, तब मजा आएगा, ठीक है? आज मैं इस बैच को पढ़ाने के बाद, इस बैच को पढ़ाने के बाद बाजार जाऊंगा। अगला बैच छुट्टी है आज। बाजार जाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता रहे, छुट्टी दूसरा काम के लिए, बच्चों के काम के लिए। कम से कम 25 वीडियो रिकॉर्डिंग होके पड़ा हुआ अपलोड नहीं हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा +2 वालों का वीडियो है। यही लोग सबसे ज्यादा त्रस्त हो गया। हम बोले नहीं बेटा, आज भर हम उसको सबको फाइनलाइज कर देते हैं, ताकि तुम लोग को शनिवार या रविवार से वीडियो मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, इन लोग को अभी एक भी वीडियो नहीं ना मिला बेटा। मंडे से संडे से जब मिलने लगेगा ना, तो एकदम रेगुलर, एक भी दिन का फिर बैक नहीं जाएगा। ठीक है, आज मैं इस बैच को पढ़ाने के बाद बाजार जाऊंगा। तो ये बाजार जाऊंगा कौन जाएगा, मैं ही जाऊंगा? ये छुपा हुआ है हिंदी में, हिंदी में कभी कभी छुप जाता है। जैसे ये वाला सब्जेक्ट गौर करना, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट सेम रहता है, तो दूसरा कभी कभी छुप जाता है, वो अपना सेंस पर है। ठीक है, अब देखिए, आप उस पूरे सेंटेंस में दो भाग आपको फिर से नजर आ रहा है। हाँ हाँ, अजय, है ना? ठीक है, आज मैं इस बैच को पढ़ाने के बाद कहां जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि दो हिस्से में से पहले ट्रांसलेशन किस हिस्से का करेंगे। नहीं, अभी टेंस नहीं बताना है आपको, बताना है कि जैसे पहला हिस्सा यहां पर है और दूसरा हिस्सा यहां पर है, तो दोनों में से किस हिस्से का ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा। सेकंड वाला को पहले क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्लीट दिख रहा है ना, तो जो कंप्लीट देखेगा उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा। मैं बाजार जाऊंगा, आई, हाँ, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है,
और उसके बाद इसका मैं पढ़ाने के बाद तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद तो पढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए, आई विल फिनिश टीचिंग दिस बैच, आई विल फिनिश टीचिंग दिस बैच। नॉइज हो रहा है, नॉइज हो रहा है, काइंडली ध्यान दें ऑनलाइन वाले बच्चे। टुडे टीचिंग, पढ़ाने के बाद मतलब पढ़ाई खत्म करने के बाद ना आज का इस बैच का, टुडे। और बीच में किस कंपनी का फेविकॉल जा रहा है, जरा देख के बताइए आप हमको। आफ्टर कंपनी का फेविकॉल जा रहा है। ये कंपनी का फेविकॉल बोलने का क्या मतलब होता है पता है, ताकि आप ही समझ जाए कि जोड़ने आ रहा है। जैसे फेविकॉल जोड़ता है दो चीजों को, ये भी क्या काम करने आ रहा है भाई साहब, जोड़ने आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमने क्या बात करी कि आफ्टर लगेगा जोड़ने के लिए, लेकिन आफ्टर के साथ एक पॉइंट है, उसको ध्यान रखना होता है। आफ्टर का विल या शैल के साथ दोस्ती नहीं है। हाँ, आफ्टर विल या शैल को पसंद नहीं करता है। जैसे उसको देखता है कहता हटाओ, और कौन सा टेंस लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंस फ्यूचर का ही आएगा, बट आफ्टर के यूज के कारण यहां टेंस कौन सा चलना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चलना चाहिए। ये किसके कारण ऐसा होता है, और जे पॉइंट हमने ये हाईलाइट किया ये कॉमन एरर का पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही जगह पर दे देगा विल, तो ये एरर हो गया, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है तो इस पूरे जगह पर खाली स्थान दे देगा, यहां पर जहां हमने येलो से अंडरलाइन किया, देख रहे हैं आप, यहां खाली स्थान दे देगा और दो ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा फिनिश, एक दे देगा विल फिनिश। एकेडमिक एग्जाम्स में रूल्स वही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूल्स कभी चेंज नहीं होता है किसी भी एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न और स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कहा जाता है ना कि आइए हम आपको 12th के लिए पढ़ा रहे हैं, उठागा जा रहा है, आइए हम आपको कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं, उठागा जा रहा है। पढ़ाई तो सब एक ही होगा, एक ही बैच में बैठ के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न का प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए तो, क्योंकि थ्योरी कहीं नहीं बदलेगा। वो चाहे एकेडमिक क्लास वाले बच्चे पढ़े या कॉम्पिटिटिव क्लास वाले बच्चे पढ़े, टेंस सबके लिए 12 ही है। बात समझ में आ रही है। हाँ, टारगेट बैचेस अलग होते हैं। टारगेट बैचेस में क्या पढ़ाई होती है कि टारगेट बैचेस में सिलेक्टिव उतना ही चीज पढ़ाया जाता है जितना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब +2 का टारगेट बैच है तो उसमें कितना चीज पढ़ाएंगे जितना उस एग्जाम में पूछेगा। सीबीएसई का बैच चल रहा है 5 बजे, क्या आप लोगों को थोड़ा भी ग्रामर हम टच कर रहे हैं, क्योंकि पूछता ही नहीं है ना, हम क्यों पढ़ाए उसमें। हाँ, उसमें कंपोजिशन पढ़ा रहे, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, है ना, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीजें बताएंगे क्योंकि उस एग्जाम में पूछी जाती है। दैट इज कॉल्ड टारगेट बैच। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब फाउंडेशन की बात आती है तो फाउंडेशन सबके लिए सेम है। ये बात क्लियर हुई सबको आफ्टर वाली। अब आफ्टर क्या कर रहा था, अच्छे से देखिएगा कि आफ्टर इधर एक क्लाउज है, क्लाउज किसको कहते हैं बताइए, क्लाउज कहा जाता है एक सेंटेंस को, और इधर भी एक क्लाउज है ना। क्लाउज क्या होता है, अपने आप में एक सेंटेंस होता है। ये दोनों क्लाउज को आफ्टर क्या कर रहा है बताओ आप हमको, जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाले को ही क्या कहा जाता है, कंजंक्शन। क्लाउज को जोड़ने वाला ही क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। तो आप समझ में आ गया कि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, हाँ या ना। अच्छा, प्रीपोजिशन में वापस जाके एक चीज और बताना चाहते हैं। देखिए प्रीपोजिशन में हम वापस गए और यहां एक चीज और बताना चाहते हैं, बताएं कि नहीं बताएं, बता दें। इसके लिए हम बीच में एक पेज ऐड कर लेते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, और आपको बताते हैं प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर को हम लोग टाइम के साथ भी यूज करते हैं। जैसे हम बोले थे अभी कि मैं इस बैच को पढ़ाने के बाद बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर टीचिंग दिस बैच। तो देखिए हमने जब यहां लिखा था आफ्टर टीचिंग दिस बैच, ये गौर करो जो हमने यहां पर लिखा है आफ्टर टीचिंग दिस बैच या आफ्टर फिनिशिंग टीचिंग, आफ्टर आई फिनिश टीचिंग दिस बैच टुडे। तो इसके जगह पर गौर से समझना, हम यहां क्या लिख सकते थे, हम यहां लिख सकते थे कि आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। किसके बाद जाऊंगा, इस बैच को पढ़ाने के बाद। ये बैच कै बजे खत्म होगा, हाँ, तो 5 PM भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना। जैसे ही हमने 5 PM लिखा, ये एक नाउन हो गया, ये क्या है, नाउन हो गया। तो अब ये क्या रह गया, प्रीपोजिशन रह गया। मेरी बात समझ में आई।
अच्छा, एक चीज हम और लिखना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं। क्या आप लोग मेरे एग्जाम्पल से घबराते हैं क्या कि सर इतना एग्जाम्पल क्यों देते हैं? एग्जाम्पल ही है जो आपको पढ़ाई क्लास में ही याद करवा देता है। हम नहीं याद करवा सकते, मेरी कोई क्षमता नहीं, एग्जाम्पल की क्षमता है कि आपको पढ़ाई को क्लास में ही याद करवा देगा, हल्का सा रिवीजन में पक्का हो जाएगा, हाँ कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल इसी को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके लिखते हैं। आई विल गो टू द मार्केट, आई विल मार्केट कब? आफ्टर टीचिंग दिस बैच, आफ्टर टीचिंग दिस बैच, आफ्टर टीचिंग दिस बैच। अभी देखो सर, इसमें तो सर ये क्या है, प्रीपोजिशन है कि आफ्टर कंजंक्शन है कि एडवर्ब है, क्या है सर? देखो ये क्या है, बिफोर है ना, इसका कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं ना आया, तो बिफोर जब ऐसे रहता है अकेले तो ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है। अब ये क्या हो गया बताओ? प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आ रहा है? एक ही बात को हम लोग अलग अलग तरीके से कह पा रहे हैं और सब में आफ्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जा रहा है। नहीं समझा पा रहे बेटा? क्लियर है सबको? तो ये प्रीपोजिशन वाला मामला क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। अभी दोनों में से किसी भी जगह पर, न इस जगह पर न इस जगह पर, किसी भी जगह पर बिहाइंड यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बिहाइंड प्रीपोजिशन उस मामले के लिए नहीं है, बिहाइंड पोजीशन बताने के लिए। बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है जो किसी चीज का पोजीशन बताता है, टाइम नहीं बताता है। ये दोनों में टाइम बताया जा रहा है, ठीक है? प्रीपोजिशन भी अलग अलग तरह का होता है, टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, पोजीशन बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, मूवमेंट बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, ठीक है? मीन्स बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन होता है। हम पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना? एक भी चीज हम वो कंजूसी नहीं करेंगे पढ़ाने में, ठीक है? आपका जितना बड़ा थैला उतना लेके जाइए, हम तो एकदम नल खोल दिए, है ना? धारा बह रही है ज्ञान की, ले जाइए आप जितना ले जा सकते हैं, ठीक है? और ये वाला थैला काम आएगा, दिमाग वाला। पूछिए क्यों? आप चाहे मोबाइल में कितना भी पीडीएफ सेव कर लीजिए, आप चाहे हम आपसे चाहे कितना भी नोट्स बनवा लें, यकीन मानिए कि एग्जाम में उतना ही काम आएगा जितना आप अपने दिमाग में कैरी कीजिएगा। हाँ, आप कहिए कि नहीं हम बहुत अच्छा टीचर से पढ़ के आए हैं, सोनी सर नाम है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, मन लगा के, इसलिए हमको नोट्स से देख के लिखने दीजिए। एग्जाम वाला बुलाएगा कि कहाँ है सोनी सर, ला उसको भी बजाते हैं हम बढ़िया से। जैसे सर को बजाने का बात आता है बहुत हंसी आता है ना बेटा। एकदम दिल बाग बाग हो जाता है ये लोग का। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं ना? तो सब जगह रखिए, मोबाइल में पीडीएफ रखिए, नोट्स बनाइए कॉपी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कहां रखिए? पढ़ाई को माइंड में रखिए, वही काम आएगा। हाँ, डिलीट डिलीट हो गया तो फिर कोई बातें नहीं है, डिलीट तो हो ही जाता है, डिलीट होने नहीं देना है, नहीं कैसे होगा? वही तो सबसे पहले डिलीट होता है। हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? पढ़ाई भी और पढ़ाई का तरीका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्ब के रूप में जानना चाहते हैं इसको? दिल है कि इसको एडवर्ब के रूप में भी सीख लें? सॉरी, एडजेक्टिव लिख दिया, एडवर्ब। आज हो जाए, आज आज हो ही जाए आज, ठीक है? एडवर्ब के रूप में एक एग्जांपल, ठीक है? एडवर्ब समझाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है हमको लगता है कि समझ पाएंगे बच्चे इतना आसानी से, जितना आसानी से प्रीपोजिशन समझ गए, कंजंक्शन समझ गए, ठीक है? लीजिए, ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है? आई एम टीचिंग दिस बैच नाउ। गौर से देखते रहिएगा, मैं इस बैच को अभी क्या कर रहा हूं? आई विल फिनिश इट, आई विल फिनिश इट एट कितना बजे? 5 PM, ठीक है? और आई विल गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट सून आफ्टर। इसके बाद ना कोई नाउन आया, ना कोई क्लाउज आया, ना कोई भी4 आया, कुछ भी नहीं ना आया। जब ये स्थिति आ जाए तभी क्या है? अब आपको समझ में आ रहा है कि आफ्टर मतलब किसके बाद? पढ़ाने के बाद। मतलब कितने बजे के बाद?
इसको डायरेक्ट यहां लिख देते तो फिर प्रीपोजिशन हो जाता। डायरेक्ट नहीं लिखे लेकिन संदर्भ में लेके आ गए, इसके बाद कुछ नहीं आने दिए, तभी क्या हो गया? समझ में आ गया? मां सरस्वती का लाख लाख कृपा है कि एक एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम्पल ही मेन होता है कि जहां से हम खोज के निकाल लें कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे आप फट से रिलेट कर जाए, तो आप फट से समझ जाइएगा। कोई इसके आगे कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है कुछ ज्यादा बोलने का। क्या अगले वर्ड के लिए तैयार हैं आप लोग? अगला वर्ड बताएंगे हमको, हमने आफ्टर सिखा दिया है आपको। आफ्टरनून। तो इतना उदास होके क्यों बोल रहे हो बेटा? आज दोपहर में सोने का नहीं मिला था क्या? ठीक है, आफ्टरनून नाउन है। उठो ना, टच करो ना भाई। चलो, क्यों तुम उठ जाओगे तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? बहुत एनर्जी चला जाएगा, तो कल से तुम ही उठोगे। हाँ ठीक है, देखिएगा, आफ्टरनून नाउन है ना, और इसको हम लोग ज्यादातर एक फ्रेज में यूज करते हैं, इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून इसी फ्रेज में ज्यादातर यूज किया जाता है, राइट है? डू यू स्लीप इन द आफ्टरनून? बोलिए ना। नहीं, बट पीपल इन कोलकाता और पश्चिम बंगाल जनरली स्लीप इन द आफ्टरनून। हाँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में लोग ज्यादातर लोग दोपहर में सो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरियाज, बट आई हैव सीन इन रूरल एंड सबर्बन एरियाज पीपल स्लीप। हाँ, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है वहां पे, कोई भी कोस्टल एरिया में उमस ज्यादा होता है दिन में, है ना, इसी वजह से रात में बारिश होती है, दिन में उमस ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो आप देखो यहां भी क्या यूज हो रहा है ना? चलिए अगला वर्ड बोलिए, इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं था। आफ्टरवर्ड्स। ये एक एडवर्ब है। आफ्टरवर्ड्स क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। और इसको हम एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे, ठीक है। एक बार मैंने बचपन में पैसा चोरी किया था, सच्ची में, 4 आना। और कहाँ चुराए थे, कहाँ छुपाए थे पता है? टेबल का पौवा है ना, लेग्स, उसके नीचे रख दिए थे, ठीक है। और हम बोल दिए कि गिर गया बाजार में, ठीक है। और मम्मी जब टेबल हिलाई ना, तो डगडगा गया, तो बोली कि क्यों डगडगा रहा, कल तक तो सही था, आज क्या हो गया इसको? तो देखी तो 4 आना था, 25 पैसा, ठीक है। तो 25 थप्पड़ कम से कम मम्मी मारी होंगी उस समय। और उसके बाद पापा वाला गिनती हम भूल गए थे, 61। अच्छा, अजान हो रहा है, चलिए रिज्यूम करते हैं। तो हम बता रहे थे कि 25 पैसा हमने चोरी करी थी, ठीक है, और हम पकड़े गए, और 25 थप्पड़ कम से कम मम्मी मारी होंगी, और पापा कितना मारे हम गिनती भूल गए, ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं अपनी कहानी को, वंस आई स्टोल मनी इन माई चाइल्डहुड। स्टोल सम मनी, थोड़ा पैसा चुराए थे, ज्यादा नहीं था वो, इन माई चाइल्डहुड। आप लोगों में से किसी ने करी है कि नहीं ये काम? किया है? कितना चुराया था? याद नहीं है, एक बार की बार बार? अच्छा, अक्सर कर लिया करते थे। वाह वाह, जियो मेरे लाल, आप लोग तो मेरे गुरु हैं। आई वॉज पनिश्ड सिवियरली, काफी कठोर तरीके से सजा दिया गया, ठीक है। आई नेवर स्टोल एनीथिंग, एनीथिंग आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स को आप कह सकते हैं इसके जगह आफ्टर दैट। आप इसके जगह आफ्टर दैट भी लिख देंगे तो वही सिचुएशन आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या निकल गया भाई साहब? आफ्टर दैट। क्या समझा पाई ये वर्ड हम आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलिए। नहीं, अब रोक देना चाहिए, वोकैबुलरी रोक दीजिए अब। हाँ हाँ, ग्रामर का टाइम हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ग्रामर में क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको?
आफ्टर पढ़ा रहे थे पास्ट परफेक्ट में, आफ्टर को आगे कैरी ऑन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। एक एक सेकंड मायने रखता है, एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है? कहीं ध्यान मत ले जाइए, पूरा ध्यान यहां रखिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? पास्ट परफेक्ट नहीं सर, सिर्फ पास्ट परफेक्ट, अभी कंटिन्यूअस अभी नहीं सर, पास्ट परफेक्ट है ना। लास्ट एग्जाम्पल क्या था पास्ट परफेक्ट में? आफ्टर वाला कोई एग्जाम्पल हमको बोल सकते हैं क्या? हा? अच्छा, अनफुलफिल्ड कंडीशन चल रहा था, आफ्टर हो चुका था, अनफुलफिल्ड कंडीशन चल रहा था ना। तो उसी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जब तक एग्जाम। हाँ, जलेबी छूट गया था ना कुछ लोगों का, नहीं खा पाए थे कुछ लोग, ठीक है। हाँ, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, शायद सीधे अंग्रेजी पर आते हैं, ठीक है। हिंदी बोल देते हैं, लिखते नहीं है, बोलने में कम से कम समझ में आ जाएगा, राइट है ना। अगर मैंने बचपन में पढ़ाई में मेहनत किया होता तो मुझे मैट्रिक में और ज्यादा नंबर आता। सच्ची बोलते, अगर 64% मात्र। बड़ा कहाँ है, 5 फीट 5-6 इंच तो है ही हम। बड़ा कहाँ, हम बड़ा है जी। हमसे बड़ा तो करण है, हमसे बड़ा तो रवि है, देखो तो सब क्लास में हमसे बड़ा है, खाली सुफियान को छोड़ के हाँ, रुकैया को छोड़ के। चलो देखो देखो देखो, गौर से सुनो, मस्ती छोड़ दो, मेरा एग्जाम्पल सुनो। अगर मैंने पढ़ाई में मन लगाया होता तो मुझे मैट्रिक में और ज्यादा नंबर आता, राइट। हमको दो ही चीज में मन ही लगता था, इंग्लिश में और साइंस में, बाकी पढ़ना सब पढ़ता था। दिक्कत का बात यह है, इसलिए नंबर नहीं आया। चलिए, सारे लोग लगभग आ चुके हैं, जो धीरे धीरे आ जाएंगे, जिनका नेटवर्क का इशू थोड़ा स्लो भी ज्वाइन करते बच्चे कुछ। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैंने बचपन में मेहनत किया होता तो मैं मैट्रिक में ज्यादा नंबर लाता। तो दो हिस्सा दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिखाते हैं। अगर मैंने मन लगाकर पढ़ाई किया होता, मन लगाकर, है ना, पढ़ाई किया होता, कोई चीज आप मन लगाकर करते हैं तो आप शिद्दत से करते हैं, पढ़ाई किया होता, ठीक है, तो मैंने मैट्रिक में, मैट्रिक का नाम जानते हैं ना ऑनलाइन वाले बच्चे, 10th बोर्ड, ज्यादा नंबर लाया होता, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहीं कोई पास्ट का वर्ड तो नहीं लिखा है, लेकिन पता चल रहा है कि अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा मन लगाकर पढ़ना और मैट्रिक में ज्यादा नंबर लाना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि अभी की बात नहीं है। कब की बात है? ये पास्ट की बात है, क्योंकि मेरा मैट्रिक बीत गया, है ना। तो अब ये आपका वाला पार्ट जो है, अगर मैंने पढ़ाई किया होता, ये कंडीशन है ना। और कंडीशन कहां, प्रेजेंट में कि पास्ट में? इन द पास्ट, राइट। कैसा कंडीशन, फुलफिल्ड कि अनफुलफिल्ड? अनफुलफिल्ड। बस यही सब चीज पकड़ते जाइए और ये रिजल्ट है आपका, रिजल्ट अपने आप अनफुलफिल्ड रह जाएगा, है ना। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कंडीशन बताने के लिए इफ यूज करते हैं, और चूंकि पास्ट का है और अनफुलफिल्ड है तो टेंस कौन सा यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हेड प्लस V3 होता है कि नहीं है? और उसके बाद तो फिर ऑब्जेक्ट पार्टिकल ही आएगा ना, फिर अदर वर्ड्स कुछ भी। देखिए, हमने बोला था कि आप यहां देन लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इफ है, गौर से देखिएगा क्या है, इफ है, तो देन का लगाना सही नहीं माना जाएगा। उसके जगह सिर्फ क्या लगाइए? कॉमा लगा दीजिए, और उसके बाद इधर सब्जेक्ट। और रिजल्ट वाले पार्ट के लिए क्या बोले थे हम? वुड हैव प्लस V3, पास्ट का है। कोई भी पास्ट में, कोई भी मॉडल्स पास्ट में लिखा जाता है तो उस मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 आता है, तो वो पास्ट का माना जाता है। अब मॉडल्स के साथ V1 आ गया तो पास्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 आ गया तो गारंटी है कि पास्ट होगा वो। हम मॉडल्स में पढ़ाएंगे ये सब पॉइंट, जो भी हम बोलते हैं वो आगे, अगर आगे की बात बोल रहे हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे, मिस नहीं जाएगा। और जाहिर सी बात है, फिर इसके बाद कौन सा पार्टिकल आएगा? वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा?
अदर वर्ड्स। अब बताइए तो क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इफ आई हैड स्टडीड अटेंटिवली, है ना? इफ आई हैड स्टडीड, मन लगाकर, मन लगाकर का अंग्रेजी क्या होता है? अटेंटिवली, ठीक है, कॉमा, है ना? आई वुड हैव स्कोर्ड हायर या बेटर, कुछ भी लिख सकते हैं। कहां? इन द मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक, दोनों में से जो लिखना चाहें आप, ठीक है। तो आप देखिए आपने क्या देखा, यहां इफ है, यहां क्या आया? हैड प्लस V3, और इधर क्या आया? वुड हैव प्लस V3। तो आपको 3 कॉम्बिनेशन याद रखना है कि अगर आपको इफ दिख गया और हैड प्लस V3 दिख गया तो इधर वुड हैव प्लस V3 ही मिलेगा, या इफ दिख गया अब वुड हैव प्लस V3 दिख गया तो यहां हैड प्लस V3 ही मिलना चाहिए। यदि ये कॉम्बिनेशन तीनों में से एक भी गड़बड़ है तो कॉमन एरर हो गया। कितना सिंपल तरीके से पढ़ा रहे, दिमाग लगाने की जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। थोड़ा सा मेमोरी का खेल है कि आपको याद रखना है कि तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, राइट। और हमने इसमें वेरिएशन भी बताया था। क्या बताया था वेरिएशन? कुछ याद है वेरिएशन किसी को? वेरिएशन बताया था कि आप चाहो तो इस इफ को गायब कर सकते हो, और इफ को गायब करोगे तो क्या आपका बनेगा? हैड को आगे करेंगे, है ना? हैड आई स्टडीड अटेंटिवली, अटेंटिवली, कॉमा, हाँ सीरियसली भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। आई वुड एक्टिवली भी बोल सकते हैं, हैव स्कोर्ड हायर प्रॉपरली हायर इन द मैट्रिकुलेशन। आप लोग जब ऐसे इतना सारा वर्ड्स बोलते हैं ना तो अंदर से इतना मन खुश होता है, लगता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं रहा, उस चीज को फील कर रहा है जो हम बोल रहे हैं, तभी तो इतना वर्ड्स निकाल के ला रहा है वो एक ही सिचुएशन के लिए। और एक चीज ये, एक अगर आप टीचर हैं, अगर आपने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया है तो ये फीलिंग का कितना बड़ा खुशी और ताकत होता है ये आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, वरना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब ये एहसास हो जाए क्लास में कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको खाली सुन और सीख नहीं रहा है बल्कि उसको अंदर से फील कर रहा है, ठीक है ना? तो वो अपने आप में एक बहुत गजब का एहसास देता है। ये क्लियर हुआ जो हम बताए अभी? हमने आपको एक और वेरिएशन बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था? बोलो बोलो, उलट दिया था पूरा। आई वुड हैव क्या? स्कोर्ड हायर या बेटर या ग्रेटर, है ना? इन द मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन कहा जाता है 10th बोर्ड को। क्या मैट्रिकुलेशन बाहर वाले बच्चे भी जान रहे हैं क्या, या 10th बोर्ड जान रहे हैं सिर्फ, है ना? इफ आई हैड स्टडीड अटेंटिवली प्रॉपरली, बिल्कुल सही, ठीक है। 64% बिहार बोर्ड से था, हम लोग CBSE में नहीं पढ़े, हम तो इंग्लिश मीडियम का कभी शकल भी नहीं देखे। ठीक, ऐसा होता है। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में बोरा लेके जाया जाता था, बेंच डेस्क नहीं होता था, अपना अपना बोरा बिछा के उस पर बैठिए पढ़ाई कीजिए। मॉडल मिडिल स्कूल अब तो सबसे बेस्ट स्कूल में से एक है, वो इतना तरक्की कर गया। हाँ, सरकारी स्कूल था भाई साहब। ब्रो प्लीज म्यूट। ब्रो इफ आई म्यूट हाउ विल यू लिसन टू? हमको पता हूँ मेरे को नहीं बोल रहा, किसी और को बोल रहा हूँ लेकिन हम जानबूझ के बोल, हमको पता है सर तो तुम हम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि हम मस्ती करेंगे ही करेंगे, कोई भी बात में थोड़ा सा स्कोप मिल गया तो मस्ती कर लेंगे। अरे हमको पता नहीं, मैंने म्यूट नहीं करा है किसी को, और आप तो कर भी नहीं सकते, मैंने किसी को पावर नहीं दिया म्यूट करने का, आप अपना ही कर सकते हो सिर्फ। चलिए आगे बढ़ा दें। चलिए, जो हम आगे पॉइंट बात करने जा रहे हैं उसको समझना। वो नरेशन वाला पॉइंट तो हमने आपको बता दिया है ना? एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी, और
एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। काश, ठीक है, मुझे मैट्रिक में और नंबर आया होता और मार्क्स आए होते, मार्क्स आए होते। एकदम कॉमन सेंटेंस जो आप अपने लाइफ में यूज करते हो वो वाला हम लिख रहे हैं, है ना। और उसको हम अंग्रेजी करना आपको सिखा रहे हैं, और उसमें कॉमन एरर कैसे देगा एग्जाम में ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। राइट है कि रॉन्ग है? देखिए, अब हम बोलते हैं कि काश मुझे मैट्रिक में और मार्क्स आए होते, हम रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं? रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये इट्स अ रिग्रेट, इट्स अ रिग्रेट, रिग्रेट अबाउट पास्ट। अब जब हम रिग्रेट करेंगे, आप लोगों को पता है ना कि काश के लिए क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आई विश बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना कि कभी भी रिग्रेट अबाउट द पास्ट हो जाए तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर देना। क्या यूज कर देना? और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी बता दो। हेड प्लस V3 होता है, राइट है। आई विश, थोड़ा और अच्छे से सुंदर से लिखे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा लाइन पे ना, क्या कि बाद में PDF भी बना है ना इसी का। आई विश आई हैड स्कोर्ड या गॉट, हाँ नहीं, आई विश के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता है। आई विश आई हैड स्कोर्ड हायर मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन, बस, बहुत अच्छा, आई हैड स्कोर्ड हायर, बहुत अच्छे, शाबाश, इन मैट्रिकुलेशन। तो ना मार्क्स लिखे चाहे नहीं, वो बात है कि यहाँ रन स्कोर करने का बात हो ही नहीं रहा है, मैट्रिकुलेशन में मार्क्स होगा, वो लिखे तो भी सही, ना लिखे तो भी सही। तो देखिए, अभी देखिए हमने क्या कहा, आई विश आ गया, रिग्रेट आ गया, पता चल रहा है आई विश आता है तो दो ही चीज होती है, या तो आप विजुअलाइज इमेजिन करते हो या तो आप रिग्रेट करते हो, ठीक है। ये दोनों जब यहां पर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, रिग्रेट अबाउट पास्ट आ रहा है, पास्ट परफेक्ट ही होना है, कोई काट नहीं सकता, हेड प्लस V3। अब एरर क्या देता है एग्जाम में, इसको भी जान लो, जानना चाहते हो? यहां पर दे देता है वुड हैव स्कोर्ड। क्या दे दिया, गौर से देखो, क्या दे दिया? वुड हैव प्लस V3 दे दिया। क्या दे दिया? वुड हैव प्लस V3। और जब ट्रांसलेशन की किताब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ वुड हैव प्लस V3 सही है, लेकिन इंग्लिश इसको रिग्रेट के लिए अलाउ नहीं करता है। इनफैक्ट कि हॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत सारे एक्टर्स ने डायलॉग में इस तरीके का बोला है रिग्रेट दिखाते समय आई विश के साथ। बोले सर हॉलीवुड फिल्मों से अंग्रेजी सीखी जाती है, आपको नहीं पता है? लैंग्वेज क्लास में जो हम चलाते हैं लैंग्वेज क्लास, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोर्स चलाते हैं, बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों का डायलॉग और स्टोरी लाइन ये सब उसमें एक्सर्प्ट्स के रूप में डाला हुआ है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और ग्रामर रूल्स सिखाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये हम लोग के यहाँ किसी भी एग्जाम में गलत मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो दुनिया में लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एग्जाम में उसको क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। बोलो वाहू वाहू। तो वी यूज, देख लो यहां पर क्या आ गया, वी यूज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टू शो रिग्रेट अबाउट द पास्ट, टू शो रिग्रेट अबाउट द पास्ट। एक एग्जांपल और दें इसी पॉइंट पर, हाँ या ना? ऑनलाइन वाला कोई बच्चा बोल नहीं रहा, क्या हो गया सबको? हाँ जी, हाँ तो बोलो ना, सब लोग बोलो ना। हाँ, हम अनम्यूट इसलिए ना करवाए हुए हैं कि बात कर सको मेरे से। एक बात बताएं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, यदि बच्चा चुप हो जाएगा, बात नहीं करेगा तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए पढ़ाना। कैसे भी बात करते रहो, मुंह से बोलो, कमेंट में लिखो। Previous exam I would have got selected. I wish I had not attempted all questions in previous exam. हाँ, अब चूंकि आई विश लगाए हो तो कॉमा मत लगाओ, फिर देन लगा दो। इफ लगाए होते शुरुआत में तब फिर देन नहीं लगता, है ना। चलिए आगे बढ़े। किसी, हाँ चलो ठीक है, ओके लिखा। क्या बोल रहे थे हम? एक एग्जाम्पल और बोल रहे थे,
काश उस दिन मेरे हाथ में तलवार होता। काश उस दिन मेरे पास तलवार होता। उस दिन मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर की पास्ट। मेरे पास हाँ तलवार होता। ठीक है, क्या बनाओगे अंग्रेजी बोलो। आई विश आई विश्ड कहां से हो जाएगा, वो हमेशा विश रहेगा। आई ए स्वॉर्ड, राइट। तुमने यही बनाया। इन माई हैंड लिखो चाहे ना लिखो, पॉकेट में तो नहीं रहेगा तलवार है। वो कोई बात नहीं है, सब बेवकूफी है ऐसे बोलना। अब जरा देखिए दिक्कत क्या है कि आपको बोला गया कि आई विश है और पास्ट का रिग्रेट आप बता रहे हैं, यही ना, है ना। इजंट इट अ रिग्रेट इन द पास्ट, रिग्रेट अबाउट पास्ट, हाँ या ना बोलो। और टेंस कौन सा बोला गया था, कौन सा टेंस बोला गया था, पास्ट परफेक्ट बोला गया था। ये देखो तो पास्ट परफेक्ट है क्या, हेड तो V2 है, पास्ट परफेक्ट कैसे हो गया, कैसे हो गया ये पास्ट परफेक्ट, गलत हो गया ना, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस V3, हेड प्लस, तो ये तो हेड हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो आपने लगाया, V3 कहां गया, ये तो हेड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। देखो जैसे हेड प्लस V3 बताया हमने, तो ये हेड क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, हाँ ना बोलना भाई। और ये V3 क्या होता है, मेन वर्ब होता है, राइट। तो तुम्हारा ये ऑक्सिलरी वर्ब तो तुमको मिल गया, मेन वर्ब कहां गया तुम्हारा, V3 कहां गया, पास्ट परफेक्ट नहीं ना है। तो तुम्हारा सेंटेंस क्या था, गलत था ना। यही एरर इस एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एक बार नहीं 20 साल में कम से कम 35 बार पूछा गया है। 20 साल में मतलब 20 साल के 20 एग्जाम में 35 टाइम्स पूछे जा चुके हैं, कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। हम सीधे एग्जाम क्वेश्चन ही लाते हैं आपके एग्जाम्पल में, ताकि आप सीधे कनेक्ट हो सके विद द लेवल एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देते हैं, सेंटेंस सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई डू अग्री, क्योंकि जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में या ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन फिजिकल क्लास में हो, वो सब बिगिनर्स होते हैं मेरे क्लास में इंग्लिश के मामले में। तो बिगिनर्स होते हैं, फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बिगिनर्स होते हैं तो यदि उस लेवल का कड़ा सेंटेंस डाल देंगे या कड़ा टॉपिक डाल देंगे तो आपका दिमाग वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हम उसी सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, डम डाउन कर देते हैं और तब आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। रूल्स वही रहता है, रूल्स नहीं बदलेगा। तो हेड के बाद V3 भी तो चाहिए था यहां पर, हाँ या ना। तो अब बताओ किसी के पास कोई चीज है तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करते हो, है वर्ब यूज करते हो, तो इसका V3 लगा दो, तब यहां पर एक हेड और आएगा। आई विश आई हैड हैड ए स्वॉर्ड दैट डे, उस दिन की बात हो रही है ना। समझ में आ रहा है कि हम क्यों इतना डिटेल से इतना रुक रुक के बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का दिमाग कहेगा कि 2 बार हेड कैसे लग गया। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि ये 2 बार कैसे लगा दिया आपने हेड। तो हम यहां पर देखो इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, और इस एक्सप्लेनेशन से हटाओ, अभी 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 रुको, बीच में कमेंट अभी रुक जाओ 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, उसके बाद फिर कमेंट देखेंगे। ये देखो जो हमने बोला, इसको यहां से कनेक्ट करो एक्सप्लेनेशन को, समझ रहे बात। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, क्या बोल रहा है कमेंट में बच्चा, बोल रहा है आई विश आई हैड स्वॉर्ड एट दैट डे। एट नहीं लगेगा कभी भी, दिस डे दैट डे इस सब के पहले एट नहीं लगता। वो तो एक अलग गलती आपने कर दिया, वो गलती वो एरर पूछता ही नहीं इसमें, इसमें यही एरर पूछता है जो हमने यहां पर हाईलाइट करा है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देगा, तो एक ऑप्शन में हेड देगा, एक ऑप्शन में हेड हेड देगा, एक ऑप्शन में हैव हेड दे देगा। अब आप टहलते रहिए। तो आपको यदि एग्जाम्पल आपके सामने हम नहीं लाए होते तो ये दिमाग नहीं खुलेगा कि कैसे हो रहा है, डबल हेड क्यों हो रहा है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जितना जितना थ्योरी का इंपॉर्टेंस है उससे कहीं ज्यादा एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रहा है। थ्योरी तो इसमें भी वही है कि आई विश है, रिग्रेट है, तो भैया पास्ट परफेक्ट यूज करो, लेकिन इस थ्योरी को जानने के बावजूद भी
इस एग्जाम्पल को जानने के बावजूद भी, है ना, हम इस सेंटेंस रिपीट करने में हमको काफी कोफ्त होता है, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस रिपीट करने बोलते हो ना तो हमको कोफ्त लगता है कि क्या बोल रहा है। मतलब हमको एक सब्जी दोबारा खाने का मन नहीं करता, सच में बता देते, हम ब्रेकफास्ट में खा लिए हैं, लंच में कोई वही चीज सर्व कर देगा तो हम यदि जवाब नहीं दे पाए लिहाज में तो हम खाएंगे भी नहीं, छोड़ के उठ जाएंगे हम। सच्चाई है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम नहीं चलता है मेरे से। हम एग्जाम्पल दूसरा वही कैसे चलाएं, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ठीक है, उस दिन हम बाजार गए थे अपनी बहन के साथ, हम लोगों ने गोलगप्पा खा लिया। ठीक है, सच्चाई बता रहे, एकदम सच्ची घटना है। अब पैसा था ही नहीं, हम और मेरी बहन। कहाँ पे? हॉस्पिटल चौराहा, जो लोकल बच्चे हमारे यहाँ क्लास में बैठे हो जान रहे होंगे, हॉस्पिटल चौराहा पर एक बेचता है ना, उसके यहाँ जमा के खाए एकदम गोलगप्पा, हम दोनों ऐसे ही भूखड़े गोलगप्पा के। ठीक है, वो जब जब यहाँ आती है तो साथ में जाते हैं हम दोनों खाने। ठीक है, खा ली, उसके बाद पता चल रहा है कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, हम पर्स उर्स लेवे नहीं किया। वो तो कभी मेरे रहते पैसा लेके जाएगी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। ठीक है, फोन भी नहीं था, कुछ पेटीएम। ठीक है, तब हम अपना घड़ी खोल के ठेला वाला को दे रहे, भैया रख लो, आएंगे तो देंगे पैसा। मेरा शकल देख रहा है, बोला जाइए सर आके दे दीजिएगा। ऐसे हुआ था। काश उस दिन मेरे पास पैसे होते, काश उस दिन मेरे पास बेइज्जती नहीं ना होती मेरी। और ऐसा मेरे पास, हाँ, हम जनरली पैसे लेके नहीं निकलते बाहर, और मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खाने के चक्कर में ही होता है, हम भूखड़ा है थोड़ा, हमको वो चाट पकौड़ा अच्छा लगता है, पैसे होते। ठीक है, अब देखो जब हम बोले काश तो क्या बोलेंगे, और ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? रिग्रेट अबाउट द पास्ट, हाँ या ना? जब हम बोलते हैं रिग्रेट अबाउट द पास्ट, मतलब वर्ब क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे इसको क्या लिख देते हैं? आई विश आई हैड मनी दैट डे, आप ये लिख देते हो। ठीक है, आपका ये रहता है। तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कैसे मान रहे हो बताओ तो? ये हैड तो आपका सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। देखो ना भाई, ये हैड में, ये हैड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है आपका? V3। तो आपका मेन वर्ब कहां है, दिखाओ आप हमको। तो यहां पर V3 आना चाहिए, मेन वर्ब। नहीं नहीं, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, हमको पता है तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है। तो किसी के पास कुछ होने के लिए कौन सा वर्ब होता है बताओ? हैव वर्ब होता है कि नहीं? तो हैव वर्ब का V3 लगा दो। हैव का V3 क्या होगा? हैड होगा, तो वो हैड यहां पे जाएगा। अब समझ में आया कि दो बार हैड हैड क्यों होता है कुछ कुछ सेंटेंस में? कुछ सेंटेंस देखे होगे दो बार हैड रहता है, हैड हैड रहता है कि नहीं रहता है? इसी की वजह से रहता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा? हाँ, सब लोग म्यूट कर दो, आफरीन सही बोल रही। ये क्लियर हो गया सबको, हाँ ना बोलो। नहीं क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन में जो बच्चा पूछे थे, कौन पूछे थे? कौन पूछे थे, नाम बताइए अपना, नाम बोल। हाँ, रफ क्लियर, रफ ने पूछा था, क्लियर हो गया रफ को। एब रफ का मतलब अभी रफ। बाद में। अच्छा ठीक है, मस्ती कर दी हम लोग थोड़ा सा। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा, रिग्रेट वाला पॉइंट एकदम नहीं कोई कसर बचा इसमें कि बचा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाह वाह, वाह वाह, वेरी गुड। कुछ बच्चे ना सोए रहते हैं क्लास में, वो ना कमेंट करते हैं ना बोलते हैं, कुछ नहीं करते, वो चुपचाप आके बैठे रहते हैं। ये गंदा बात है। क्लास में जितने बच्चे, सबको किसी ना किसी तरह से एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में सारी बातें जान चुके हैं, राइट है? अब हम लोग चलेंगे नए टेंस की तरफ। कौन से टेंस की तरफ चलेंगे? हाँ, एकदम क्लियर सर, वाह वाह आरिफ। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलें कि नहीं चलें? चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट है?
जब आप बोलते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब आप उसको हिंदी में कैसे पहचानते हो बताओ? ता रहा था, ती रही थी से पहचानते हो? ठीक है, हम बार बार पूछेंगे, हम बार बार कहेंगे कि हिंदी वाला पहचान का नियम गंदा है, एकदम कंफ्यूज करने वाला चीज होता है। अंग्रेजी में कैसे पहचानते हो? बता दो, आज हो जाए। आज हैड बीन प्लस बिफोर, ये दिख गया तो, है ना? ये पूरा कौन सा पार्टिकल है? वर्ब पार्टिकल है जी। तो वर्ब पार्टिकल है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या चलेगा और राइट साइड में क्या चलेगा? ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, कमेंट में किसी ने कुछ कहा था, एग्जाम्पल बताओ पहले, अब उसके बाद बात होगी। कुछ भी एग्जाम्पल बताओ। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और कुछ दिन होके खत्म हो गया, राइट? यही ना? एग्जाम्पल है कि वह 3 दिन से काम नहीं कर रहा था। वह 3 दिन से काम, अंग्रेजी में क्या होगा? ही वॉज नॉट वर्किंग। कितने दिन से? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ना? तो हैड बीन होगा तो पता है हैड यहां होगा और बीन कहां होगा? हाँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, मेन वर्ब बिफोर, बिल्कुल सही। क्लियर है ना सबको? हाँ, हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 days। देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, हम इसको क्या बोले, हम बस बोलेंगे कि बच्चा तक ठीक था, अब चच्चा हो गए तो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको समझो कि हम, देखो इसमें अच्छा से समझो। ए बच्चा, यहां ध्यान दो, बोर्ड पर। पास्ट परफेक्ट है और क्या है? कंटिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब बिफोर पास्ट, है ना? बिफोर, और ये कंटिन्यू, यानी कोई भी काम पास्ट के पहले कंटिन्यू था तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसका यही कॉन्सेप्ट है। पवन नहीं क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, हाथ दर्द कर रहा है क्या? मसाज दें क्या आके? हाँ? क्या 5वीं पास से तेज है वो वाला में शाहरुख खान देते थे ना मसाज, जाके सबको कंधा वंधा सिर उर दबा देते थे। अच्छा, थक गए हो खेलते खेलते, चलो जवाब दो अब। ठीक है, कोई नहीं बात करता है, सब आपस में बात कर रहा है माइक अनम्यूट करके। ठीक है, अरे म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट करके दातो। हाँ, 20 दिन से पढ़ा रहे हैं हम तुम लोग को। 20 दिन हुआ है। हाँ, ज्यादा नहीं हुआ होगा, लगभग ही। सही बोल रहे हैं। द इंग्लिश टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर बोलोगे तो इंग्लैंड का टीचर हो जाएगा। इंग्लिश टीचर का मतलब, चलो आ जाओ, रिज्यूम करो क्लास को। ये अभी तक तो क्लियर है ना? तो चलो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एनी एक्शन, एनी एक्शन that continued before the past action, right? That continued before the past action, before the past action। ठीक है, that is, क्या नाम होगा उसका? कौन सा टेंस होगा उसका बताओ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। कितना टाइम हो रहा है? हाँ जी, तो कनेक्ट होगा, नहीं तो इतना इतना पहले दिन डेली छुड़ाएगा थोड़ी ना, मजाक हो रहा है। अभी बोलो सब लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है। ये वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं अब पहचानना है, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, ता रहा था ती रही थी को। ठीक है, 5th क्लास तक ये वाला कॉन्सेप्ट सही है बेटा। हाई स्कूल में आ गए ना, 7th में पहुंच गए ना, देन छोड़ दो कि बचपन में जो पढ़ाया गया था उसको वहीं रखने दो। इंग्लिश में एटलीस्ट जब मेरे पास आ जाओ पढ़ने तब। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि हम फिर वैसा वैसा सिचुएशन और सेंटेंस डालेंगे जो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, वहां तुम्हारा बचपन वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा सीधे, परेशान होने लगोगे, हो कैसे रहा। ठीक है, मजा आएगा।
हमने न्यूज़पेपर का डाला है वो रिकॉर्डिंग, और न्यूज़पेपर का रिकॉर्डिंग डेली जाएगा, वोकैबुलरी इस सब का। तो जो बच्चे वोकैबुलरी इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं वो वोकैबुलरी के लिए उसको देखें। और एससी हार्डविक का पूरा हम डाल दिए हैं लेसन। एससी हार्डविक, नॉर्मन लुइस, ये जो है 2 किताबें बेस्ट वोकैबुलरी बुक्स कही जाती हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉर्मन लुइस का पहले से डाला हुआ था विनय सर का, और मेरा डाला हुआ है एससी हार्डविक का। ठीक है, एससी हार्डविक आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से हिंदी मीडियम से करके यूजेस के साथ समझाया गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस वर्ड के बाद ये लिखना चाहिए, उस तरीके से समझाया गया। उसको पूरा कमांड कर लो। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट कमांड कर लो उसको वोकैबुलरी के लिए। एडवांस किस पे? देखिए, रूल्स ये है कि कॉग्निटिव एकेडमी के क्लास में हमको अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई कांट टेल यू पीपल अबाउट दैट, ओके? बट let's move to the next point. एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिखें क्या? देखिए, हैड बीन प्लेइंग ना, क्यों हैड बीन प्लेइंग? देखो ये काम पास्ट में हुआ, हाँ या ना? ये बिफोर द पास्ट है। ये क्या है? बिफोर द पास्ट है, राइट है? तो बिफोर द पास्ट है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। हाँ, बिफोर द पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट होता है, राइट? आई कंटिन्यूड बिफोर द पास्ट है, क्या है? कंटिन्यूड बिफोर द पास्ट है। कंटिन्यूड के कारण यहां पर क्या जुड़ जाएगा? कंटिन्यूअस जुड़ जाएगा, हाँ या ना बोलो? जैसे ही ये हो जाएगा तो यहां पर क्या लिखाना चाहिए? हैड बीन प्लेइंग, राइट है? होगा बाबा बुआ? कितना सिंपल था ये इसको समझना, लेकिन ती रही थे के चक्कर में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिएगा। एग्जांपल पर ही सारा खेल है ना? डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस लिख रहे हैं। नरेशन आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। अगर अंग्रेजी पढ़ा है तो बिना नरेशन पढ़े नहीं आगे बढ़े होंगे, राइट है? टेंस, वॉइस, नरेशन एकदम 3 कॉमन चैप्टर है, सब टीचर पढ़ा देते हैं कहीं भी जाते हो तो, राइट? तो देखिएगा, he said, comma, they were playing, they were playing, फुल स्टॉप, है ना? अब नरेशन चेंज करते हो, क्या करते हो? नरेशन चेंज करते हो, तो क्या करते हो बताओ? हाँ बोलो, क्यों करते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, दे हैड बीन प्लेइंग, ये सही है आपका। ठीक है, जब आप, हाँ गौर से, हाँ क्यों होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों किया जाता है? बात ये नहीं है कि होता है, किया जाता है या होता है, तो क्यों होता है और क्यों किया जाता है ऐसा जब यहां पास्ट रहे तो? ठीक है, क्यों ऐसा होता है, सवाल ये है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई नरेशन का रूल नहीं है, इसके पीछे टेंस का कॉन्सेप्ट है। टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कहा कब और क्या कहा कि वे लोग खेल रहे थे, तो मतलब जिस समय कहा उसके पहले खेल रहे थे, तभी तो खेल रहे थे बोला। तो कहा पास्ट में, तो ये हुआ कब? बिफोर द पास्ट। ये क्या है? बिफोर द पास्ट। तो बिफोर द पास्ट के लिए हम लोग एक ही बात जानते हैं, पास्ट परफेक्ट। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और बिफोर द पास्ट जो है फिनिश्ड की कंटिन्यूड, कंटिन्यूड है ना? तो कंटिन्यूड तो यहां पर क्या आ जाएगा?
कंटिन्यूअस है, मतलब ग्रामर कुछ बाहर का चीज नहीं है, जो नाम लिखा उसी नामे में उसका काम छिपा है। अच्छे से समझने की सिर्फ जरूरत थी। अब आप समझते जा रहे हो तो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है एकदम सारा चीज ग्रामर में। ठीक है, बस खाली समझ का फेर था, वो चीज आपके सामने आज ला दिया गया, आज से आप रट्टा मारना छोड़ दो, समझना शुरू कर दो। दिमाग को कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है? लॉजिक होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक तरह का लॉजिक होता है, तर्क करता है दिमाग, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यदि इन सवालों के जवाब मिल जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत जगह पर बोला जाता है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन फिर वही रूल्स को रटवा दिया जाता है कॉन्सेप्ट के नाम पे। तो आप बचिए, रटने से बचिए, क्योंकि जितना रटते हैं उतना आपके दिमाग पर लोड बढ़ता है। और जिस चीज पर लोड डाल दोगे वो या तो थक जाएगा, या तो कमजोर हो जाएगा, या तो टूट जाएगा। और ये थकान आपका सबसे ज्यादा निकलता है एग्जामिनेशन हॉल में, जबकि सारी तैयारी वहीं के लिए है। देखो बड़ा आयरनी है कि हम सारा ताम झाम तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए, और सारा काम ऐसा कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके ही कमजोर हो जाए। ये बड़ा गजब है, नहीं समझे? ये मेरे पर बीता है, ये मेरे पे बीता है। बहुत सारे सवाल होते थे मेरे दिमाग में पढ़ते समय, उनका जवाब नहीं मिलता था, उसके बदले मारपीटाई मिल जाती थी। बहुत सवाल पूछता है। बात समझ में आ रहा है? अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हम बोलते हैं कि बच्चा बात करते रहे मेरे से पढ़ते समय। हमको सवाल चाहिए बच्चों का, तभी हम पढ़ा पाएंगे। यदि बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं तो हमको लगता है कि वो पढ़ नहीं रहे, वो सुन रहे हैं सिर्फ, और हम कोई उपदेशक नहीं है कि आप मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जिसको एक इंफॉर्मेशन डाला जाए उसके दिमाग में, तो उससे बहुत सारा सवाल पैदा कर दे, वो सवाल फेंके टीचर की ओर, और टीचर उन सवालों को पकड़ के फिर जो आगे बताएगा वो सबसे ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स को। ये पढ़ाई का प्रोसेस होता है, टू वे होता है पढ़ाई का प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के सिस्टम में वन वे सिस्टम बना दिया गया है। पढ़ाई को वन वे बना दिया गया, इट मींस कि टीचर आके क्लास में बोलते रहते हैं, स्टूडेंट्स ओनली टेक द नोट्स एंड दे गो होम। हार्डली एवर दे आर गिवन एनी राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस। दिल्ली का एक बच्चा है जो मेरे से ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है वोकैबुलरी का, ठीक है, तो कभी कभी फोन करता है, बात करता है। उसने बताया कि सर इट्स अ वेरी थ्रिलिंग थिंग फॉर मी कि आई मेड यू कॉल एट 11 o'clock इन द नाइट एंड टॉकिंग टू मी। दिल्ली में टीचर्स के पास क्लास में भी आप बात नहीं कर सकते हो, फोन पे कॉल करके बात करना तो बहुत मुश्किल की बात है। हमने कहा हम अपने सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका कॉल हम नहीं लेते हो, और नहीं लेते तो हम कॉल बैक करते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? तो यदि बाप और बेटा में बातचीत ही नहीं होगा तो रिश्ता कैसे रहेगा? तो यदि हम इतने उम्र दराज नहीं है कि आपके बाप हो सके, तो बड़े भाई तो जरूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम उतना बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं कि अभी बाप हो जाए। फिर देखो मस्ती निकाल लिए हम, ये गंदा आदत है मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो पास्ट परफेक्ट का ये सिंगल कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट को पूरा क्लियर करता है। अब इसके आगे आपको कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा रूल इसी कॉन्सेप्ट में आ गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप हर एक ग्रामर के टॉपिक में कम कम क्यों लिखवाते हैं। हम बोले तुमको क्या चाहिए, हर एक में 100 पेज लिखवा दें, उससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और यार अच्छा यार, एक टॉपिक में एक पॉइंट बोले, सारा पूरा टॉपिक कमांड। हाँ, आसान है कि नहीं है? ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया कह के कि आप नहीं पढ़ेंगे। हम बोले क्यों? तो आप लिखवाते ही इतना कम है, उसमें क्या होगा? बोले अरे यार तू क्वेश्चन तो सॉल्व कर पहले तू उससे। यदि एक दवा में पूरा बीमारी ठीक हो जाता है तो वो अच्छा है कि 10 दवा खाना है? यही तो बात है। तब तो आज के क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। जो लोग YouTube पे देखेंगे वो लाइक और शेयर करेंगे, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर बताएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर के आप वोकैबुलरी और ग्रामर के सारे प्लेलिस्ट का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का मिलते रहे। एक वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखें, तब आपको पक्का फायदा होगा, गारंटी। और इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।